इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर में छापेमारी। तो मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पर छापेमारी। इस वक्त की यह बड़ी खबर मैनपुरी आगरा लखनऊ में, आपको बता दें मनोज यादव जनेंद्र यादव के आवास पर भी छापेमारी। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर छापेमारी। मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पर छापेमारी। वाराणसी से आई इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी। राजीव राय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं। मऊ में शहर कोतवाली के शहादतपुरा आवास पर छापेमारी की गई है। मैनपुरी आगरा लखनऊ में भी इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। मनोज यादव जनेंद्र यादव के आवास पर भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें जनेंद्र यादव उर्फ नीटू अखिलेश यादव के निजी सचिव रह चुके हैं। अखिलेश के निजी सचिव जनेंद्र के घर पर आईटी की रेड हुई है। गोमती नगर के विशाल खंड 2 में जनेंद्र यादव का घर है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर में छापेमारी हुई है। तो मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर भी छापेमारी हुई है। मैनपुरी आगरा लखनऊ में इनकम टैक्स की छापेमारी को अंजाम दिया गया है। मनोज यादव जनेंद्र यादव के आवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर में छापेमारी। तो मैनपुरी में आपको बता दें छापेमारी की गई है अखिलेश यादव करीबी नेताओं के घर पर। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर है, मैनपुरी की तस्वीर और मऊ की यह तस्वीर। तो छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं राजीव राय के निवास के बाहर। मऊ की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लखनऊ से तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जो अखिलेश यादव के करीबी हैं उनके घर इनकम टैक्स की रेड हुई है और इस रेड पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है अधिकारियों ने। तो मनोज यादव जनेंद्र यादव के आवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अखिलेश यादव के करीबियों पर रेड हुई है। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर में छापेमारी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। लखनऊ, मैनपुरी, मऊ की ये तस्वीरें, तीनों तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। राजीव राय के घर के बाहर की तस्वीर मऊ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिकारी मौजूद हैं और लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव के करीबियों पर यह रेड पड़ी है। तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबियों पर जो छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर सवाल उठाए हैं। रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा, उन्होंने कहा है। रायबरेली में आपको बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने यूपी को पीछे छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है किसानों का सरकार ने अपमान किया है, आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा, इनकम टैक्स विभाग का ही इंतजार था, अखिलेश यादव ने कहा है। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी आएंगे, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है। तो आपको बता दें अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने सीधा निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर। हार की डर से इनकम टैक्स विभाग को भेजा है, यह भी
अखिलेश यादव ने ही कहा है। रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीधे निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी ने यूपी को पीछे छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है किसानों का सरकार ने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है और आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा। इनकम टैक्स विभाग का ही इंतजार था। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी आएंगे, हार के डर से इनकम टैक्स भेजा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर लगातार आज प्रदेश भर में छापेमारी हो रही है। आईटी की छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी हो रही है। आईटी की रेड पड़ी है। सभी सपा के बड़े कार्यकर्ताओं पे छापेमारी हुई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पे ये आईटी की रेड पड़ी है। आज हम इस समय मौजूद हैं गोमती नगर विशाल खंड 2 में, जहां पर जनेन यादव उर्फ नीटू के आवास पर आईटी की रेड पड़ी है। यहाँ पे 2 आवास है, 100 मीटर पे ही है और एक दूसरी तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और पुलिस बल भी अंदर मौजूद है। टीम अंदर पूछताछ कर रही है। जो आईटी के अधिकारी हैं अंदर पूछताछ चल रही है। सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया गया है और लैपटॉप है, मोबाइल है, तमाम दस्तावेजों को कब्जे में लेकर उनकी छानबीन हो रही है। वहीं जो घर में जो सदस्य हैं, तमाम सदस्य, उनसे पूछताछ हो रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं। तो जिस तरह से गोमती नगर के विशालखंड 2 में जनेन यादव उर्फ नीटू, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ओएसडी हैं, उनके घर पर आज छापेमारी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के ये करीबी थे, जो उनके आवास पर उनके जो है रहते थे सर्वेंट रूम में। आज उनकी लाखों की संपत्तियां हैं, करोड़ों की संपत्तियां हैं। पूरे प्रदेश भर में कई बंगले हैं और यहाँ गोमती नगर में इनके 2 बंगले हैं जहाँ पर छापेमारी हो रही है। तो देखने की बात है कि जो लगातार 6 घंटे से आईटी की छापेमारी में अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इंडिया न्यूज़ से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। तो मनोज यादव, जिनेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी हुई है। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर पर यह छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अखिलेश यादव के करीबियों पर यह रेड हुई है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। उन्होंने कहा है अभी यूपी में बड़े बड़े नेता आएंगे और डर से, जीत के डर से ये सवाल लगातार वो उठा रहे हैं कि जीत के डर से, यानी अखिलेश यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पीट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। रायबरेली से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी ने यूपी को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। किसानों का सरकार ने अपमान किया है। आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा। इनकम टैक्स विभाग का ही इंतजार था। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी आएंगे और हार के डर से इनकम टैक्स को भेजा है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है, राजीव राय जिनके यहाँ रेड हुई है, उन्होंने अपनी पार्टी का प्रवक्ता उनको बताया है, उनके घर पर भी रेड हुई है। जिनेंद्र यादव के घर, जो उनके निजी सचिव हैं, उनके घर पर भी रेड हुई है। गोमती नगर के विशालखंड 2 में जिनेंद्र यादव का घर है। मैनपुरी, आगरा, लखनऊ में भी इनकम टैक्स की छापेमारी को कार्रवाई अंजाम दिया गया है और कार्रवाई की गई है। राजीव राय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रवक्ता बताए जा रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा है जिनेंद्र यादव उर्फ नीटू अखिलेश यादव के निजी सचिव हैं। अखिलेश निजी सचिव जिनेंद्र के घर पर आईटी रेड हुई है और गोमती नगर के विशालखंड 2 में जिनेंद्र यादव का घर है। तो मैनपुरी, आगरा, लखनऊ में भी इनकम टैक्स की छापेमारी को कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रेड पर राजनीति अब शुरू हो गई है। आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी आएंगे, अखिलेश यादव ने कहा है। इनकम टैक्स विभाग का ही इंतजार था, यह भी अखिलेश यादव ने कहा है। तो अब रेड को लेकर राजनीति भी एक तरफ से शुरू हो गई है, जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान सामने आ रहा है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीधा निशाना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाया है। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी आएंगे, हार के डर से इनकम टैक्स विभाग को भेजा है। तो किसानों का सरकार ने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर भी सवाल उठाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस
हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी ने यूपी को पीछे छोड़ दिया है, यह भी अखिलेश यादव ने कहा है। आपको बता दें, इनकम टैक्स विभाग का ही इंतजार था, यह भी अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं। हार के डर से इनकम टैक्स को भेजा है, यानी भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से रेड पर राजनीति हो रही है और राजनीति को लेकर सीधा अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने निशाना साध दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी को डर है हार का, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। सूरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए लखनऊ से, सीधे सूरज से जान लेते हैं। सूरज, जिस तरह से अब जिस तरीके से पहले रेड पड़ी, अब रेड के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है और राजनीति अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए, क्या लग रहा है किस वक्त ये रेड पड़ी और उसके बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे पता चला अखिलेश यादव को और कैसे वो इस पर सीधे सवाल उठा रहे हैं? जी देखिए, आज सुबह से ही जो है यहाँ पर आईटी की रेड पड़ी है। गोमती नगर में हम मौजूद हैं इस समय, जहाँ पर जनेन यादव नीटू का घर है। यहाँ पर लगभग 6 घंटे से यहाँ पर आईटी की टीम अंदर है, पुलिस बल भी मौजूद है। आईटी के अधिकारी लगातार घर के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं और तमाम लैपटॉप और कागजों को खंगाल रहे हैं। यहाँ पर आईटी की रेड पड़ी है। यहाँ पे 2 घर हैं इनके, जनेन यादव और नीटू के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, वो ओएसडी हैं वो अखिलेश यादव के। तो यहाँ 2 घर है, 100 मीटर पे ही एक दूसरा घर है, वहां पे भी पुलिस बल मौजूद है और आईटी की रेड वहां पे भी पड़ रही है। तमाम वहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी सर्वेंट है या जो भी घर के जो भी सदस्य है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आज सुबह से ही जब ये मीडिया में खबर चली है तो लगातार यहाँ पे जो प्रदेश भर के जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हों या कार्यकर्ता हों लगातार आक्रोशित हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि भाजपा की ये राजनीतिक चाल है, जो कि 2022 के चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा को डर है, जिससे ये जो है लगातार छापेमारी कराई जा रही है। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा है, लेकिन ये सवाल कितना इसमें दम है, कितना अखिलेश यादव की बात में दम है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई की जा रही है, रेड की कार्रवाई आईटी की तरफ से की जा रही है और रेड जो की जा रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा ये भी वक्त बताएगा। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना जरूरी होगा। लेकिन सूरज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आईटी रेड को लेकर मैनपुरी भी चर्चाओं में और हमारे संवाददाता ने वहां जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। मौजूद हूं मैनपुरी के मनोज यादव आवास पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेहद करीबी आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के यहाँ आवास पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, जिसमें 12 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे आयकर विभाग के अधिकारी मनोज यादव के आवास पर। सुरक्षा बलों ने पूरे आवास को घेर लिया है। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लगभग 4 घंटे के समय बीत जाने के बाद भी अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। माना जा रहा है चुनाव के मद्देनजर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए मैनपुरी से मैं अवनीत मिश्रा।
अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर पर रेड पड़ी है और इस रेड को लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये कितने दम इन सवालों में है ये वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार अधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारी इस रेड को अंजाम दे रहे हैं, यह कार्रवाई की जा रही है, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या वाकई ये रेड जरूरी थी? क्या वाकई इस तरह का कुछ हो रहा था जिसके लिए रेड जरूरी थी? और उसके लिए ही कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि अधिकारी अभी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और 3 जगह रेड पड़ी है। जिस तरीके से मैनपुरी में रेड पड़ी है, लखनऊ में रेड पड़ी है, और इसके अलावा भी आपको बता दें जिस तरह से रेड पड़ी है उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा। यहां रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।